नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और चुनावी प्रचार में यह बयान कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई अहम आरोप लगाए। मुंबई के बीकेसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर अडानी का नाम लिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अडानी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिनमें धारावी रीडेवलपमेंट भी शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है पूरी तरह से एक जुमला साबित हो चुका है और सवाल उठाया कि यह सेफ कौन है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है क्योंकि यहां एक व्यक्ति के फायदे के लिए पूरे इलाके को खत्म किया जा रहा है। उनका कहना था कि महाराष्ट्र की जनता और धारावी के लोग इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे, जबकि फायदा सिर्फ एक अरबपति को हो रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर है। वह असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते और अपने चुनावी प्रचार में केवल भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के कारण महाराष्ट्र से 8 बड़े उद्योग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और 5 लाख युवाओं का रोजगार चला गया है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उद्धव ठाकरे ने अडानी के टेंडर को रद्द करने की बात की है, तो उन्होंने पूरी तरह से ठाकरे के साथ अपनी सहमति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में जो धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है वह सिर्फ एक व्यक्ति जो फायदा पहुंचाने के लिए है और कांग्रेस इसे रोकने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करेगी। राहुल गांधी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता और चंद अरबपतियों के बीच मुकाबला है। अरबपति चाहते हैं कि उन्हें मुंबई की जमीन मिले और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य महाराष्ट्र के गरीबों, किसानों और बेरोजगारों की मदद करना है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस और महायुति के वादों को दोहराया। उनका कहना था कि एमवीए की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की सुविधा भी मिलेगी। किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे और सोयाबीन पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा एमवीए सरकार 2.5 लाख सरकारी नौकरियां भी उपलब्ध कराएगी और राज्य के लोगों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो यह था राहुल गांधी का बीजेपी पर ताजा हमला और उनके चुनावी वादे। अब देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र की जनता इन वादों पर भरोसा करती है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देती है या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।